welcome to another video of class 3rd FLN English. I am नितेश ठाकरे और चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। इससे पहले हमने वीक 2 तक के वीडियो कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम आज की वीडियो में हम वीक 3 से स्टार्ट करेंगे। R24 तक हमारे एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी थी। चलिए शुरुआत करते हैं वीक 3 डे 1 R25। तो आज की वीडियो में पहला हमें देखना है लेटर क्लस्टर लाइक FL, GL, PL। तो गोल है आइडेंटिफाई द ब्लेंडेड साउंड ऑफ लेटर क्लस्टर FL, GL एंड PL एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। बिगिनिंग में वर्ड्स के हमें इन क्लस्टर्स को पहचाने, वर्ड्स के लेटर के क्लस्टर को लाइक FL, GL एंड PL, इनसे जो वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए हम इसको पहचानते हैं कि किस में कौन सा साउंड आ रहा है। तो फर्स्ट एक्टिविटी हमारी इसमें हमें पहचानना है। जैसे हमें पहला दिया हुआ है, कनेक्ट करके मैच किया हुआ है कि हमें स्माइल की स्पेलिंग किससे चालू होती है? SMILE। स्माइल किससे स्टार्ट हुई? SM से। तो हमने किससे कनेक्ट कर दिया? स्माइल को SM से। इसी प्रकार से उससे ऊपर क्या लिखा हुआ है? ड्रॉप दिख रही है, वाटर ड्रॉप दिख रहा है। ड्रॉप किससे स्टार्ट होता है? DROP, ड्रॉप। DR से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसे किससे कनेक्ट कर देंगे? DR को ड्रॉप से कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से नीचे क्या दिया हुआ है? फ्लैग दिया हुआ है। फ्लैग की स्पेलिंग क्या होती है? FLAG, फ्लैग किससे स्टार्ट हो रहा है? FL क्लस्टर से स्टार्ट हो रहा है तो हम FL से फ्लैग को जोड़ देंगे। इसी प्रकार से लेफ़्ट साइड में हम देखेंगे, ऊपर सबसे ऊपर दिख रहा है धुआं निकलते हुए, इसे हम क्या बोल सकते हैं? स्मेल भी कर रहा है। तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? स्मेल की SMELL, स्मेल किससे स्टार्ट हुआ? SM से। तो हम इसे SM से कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से सेकेंड वाला जो पिक्चर है उसमें क्या दिख रहा है? हमें ड्रम दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें? ड्रम। ड्रम की स्पेलिंग क्या होती है? DRUM, ड्रम किससे स्टार्ट हुआ? DR से। तो हम इससे DR से कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से थर्ड वाला क्या है? फ्लावर। फ्लावर दिख रहा है। फ्लावर की स्पेलिंग क्या होती है? FLOWER, फ्लावर। FL से स्टार्ट हुआ तो हम इसे FL से फ्लावर को जोड़ देंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है R26, वीक 3 ही है, डे इसका 2 हो जाएगा। इसमें भी क्या करना है? लेटर क्लस्टर्स, इसमें ध्यान देना है। गोल क्या है इस एक्टिविटी का? कि आइडेंटिफाई द ब्लेंडेड साउंड ऑफ लेटर्स क्लस्टर एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। बिगिनिंग ऑफ द वर्ड में हमें किस कौन सा लेटर क्लस्टर है ये पहचानना है कि किन ध्वनियों की मिश्रित ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, मतलब किन वर्ड्स को मिलाकर जो आवाज़ आ रही है उसे हमें पहचानना है। चलिए देखते हैं और फिल करते हैं। तो फर्स्ट हमें दिख रही इमेज, उसमें क्या है? प्रिंस दिख रहा है हमें। तो प्रिंस की स्पेलिंग क्या होती है? PRINC। तो हमें यहाँ से देखना है, ये प्रिंस का PR दिख रहा है तो इसे PR को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये प्रिंस की स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी जो हमारी इमेज के साथ मैच कर रही है। उसके बाद सेकेंड वन क्या दिख रहा है हमें? ट्रंक दिख रहा है। ट्रंक दिख रहा है तो ट्रंक के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा? यहाँ से कौन सा क्लस्टर? TR वाले क्लस्टर को यहाँ से लाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे TRUNK, ट्रंक। तो ये हमारी इमेज के साथ ये वर्ड मैच कर जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है? इमेज दिख रही है हमें। किसकी इमेज दिख रही है? क्रो की। क्रो की स्पेलिंग क्या होती है? CROW, क्रो। तो इसी प्रकार से हमने वहाँ से क्या ले आया? CR को ले आया, CR क्लस्टर को। इसी प्रकार से नेक्स्ट इमेज किसकी है? ग्रेप्स की। ग्रेप्स की। तो ग्रेप्स की स्पेलिंग क्या होती है? GRAPE, ग्रैप। तो हमने GR लेटर क्लस्टर को इस पर लिख दिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट इमेज हमारी किसकी है? फ्रॉग की। फ्रॉग की स्पेलिंग क्या होती है? FROG, फ्रॉग। तो हमने FR वाले इस क्लस्टर को उठाकर ला दिया। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट इमेज क्या है हमारी? इसमें क्या दिख रहा है? ड्रम दिख रहा है। तो ड्रम की स्पेलिंग क्या होती है? DRUM। तो हमने DR वाला जो वर्ड लेटर क्लस्टर था इसे उठाकर हमने यहाँ पर लिख दिया। इस प्रकार से हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। वर्ड्स हमने पहचान लिए इमेज देख के, प्रिंस, ट्रंक,
क्रो, ग्रेप्स, फ्रॉग एंड ड्रम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके बाद है वीक थर्ड ही है, डे थर्ड। एक्टिविटी नंबर हो गई हमारी 27 R27। इसमें वोकेबलरी पे हमें ध्यान देना है और गोल है इस एक्टिविटी का कैन कॉम्प्रहेंड ऑपोजिट वर्ड थ्रू द पिक्चर। हमें ऑपोजिट वर्ड मतलब कि जो विलोम शब्द होते हैं उन्हें पहचान कर उनकी इमेज से मैच करवाना है। चलिए पहला वाला हमें कनेक्ट करके दिया हुआ है, मैच करके दिया हुआ है। क्या है ये? हॉट को कोल्ड से, हॉट वाली इमेज से हमें जोड़कर दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे, दिख रहा है सभी को कि फर्स्ट वर्ड है हमारा हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड। उससे हमें हॉट क्या है, टी दिख रही है हमें, हॉट से हमने मिला दिया, और कोल्ड क्या है, कोल्ड ड्रिंक है। इसी प्रकार से हमारे नेक्स्ट वर्ड है ड्राई एंड वेट। ड्राई यानी क्या होता है, सूखा, और वेट यानी गीला। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लब से नीचे वाली इमेज में लड़की के पास में क्या है, छाता है, मतलब कि वह गीली नहीं हुई है, तो सी इज़ ड्राई। एंड जो लड़का है उसके पास अम्ब्रेला नहीं है, तो वो क्या हो गया, गीला हो गया, वेट हो गया। तो इससे हमने जो अपोजिट वर्ड है ड्राई और वेट वाली इमेज से हमने उसे मैच कर दिया। इसके बाद हमें नेक्स्ट बताना है बिग एंड स्मॉल। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि बिग क्या दिख रहा है, एक वाटरमेलन बिग दिख रहा है, और उसके साथ एक छोटा सा दूसरी इमेज दिख रही है। तो बिग एंड स्मॉल को हमने ऐसा मैच कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड का दिया हुआ है हमें, क्या क्या दिया हुआ है, यंग एंड ओल्ड। दो अपोजिट वर्ड है, यंग एंड ओल्ड। यंग यानी जवान और ओल्ड यानी बूढ़े। तो हमें दिख रहा है एक ही इमेज हमारी बची है किसकी, एक बच्चे और बूढ़े व्यक्ति की। तो हमने इससे इसे मैच करवा दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके बाद हमारी एक्टिविटी है R18, डे थर्ड है ये, वीक थर्ड का। इसमें हमें क्या करना है, मैच द पिक्चर विथ राइट कलर। कलर्स को उसके जो पिक्चर दी हुई है सामने, उससे कलर को कलर से मिलाना है। बहुत ही ईजी है, क्लियरली हमें दिख भी रहा है साफ साफ कि हमें किससे मिलाना है, ब्लू कलर को ब्लू कलर के वस्तु से मिलाना है। तो हमने ब्लू कलर के पेन से मिला दिया है। देन उसके बाद ग्रीन को हमें ग्रीन से बनाना है, तो ग्रीन को हमने वाटरमेलन से मिला दिया। इसी प्रकार से रेड कलर को हमने रेड कार से मिला दिया, एंड वाइट कलर को वाइट बर्ड से मिला दिया। बहुत ही ईजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सर्कल द ऑब्जेक्ट, सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट आर बिग, वन हैज़ डन फॉर यू। एक हमें करके बता दिया है, जो इमेज जो ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है उसे हमें सर्कल करना है। तो हमने फर्स्ट में देखा कि बड़ा जो इमेज थी बैग के, उस पर हमने सर्कल कर दिया। इसी प्रकार से पेंट और कलर का जो बड़ी वाली इमेज है उसे हमने सर्कल कर देंगे। इसी प्रकार से सीजर में जो बड़ी इमेज दिख रही है हम उसे सर्कल कर देंगे। इसी प्रकार से जो बेल है, जो बड़ी वाली बेल है, उसे हम सर्कल कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक्टिविटी है R29, डे थर्ड है, वीक थर्ड का। इसमें हमें क्या करना है, साइट वर्ड रीडिंग करनी है। और इसका गोल क्या है इस एक्टिविटी का, कैन आइडेंटिफाई एंड रीड द साइट वर्ड। साइट्स वर्ड हमें पहचानने हैं। चलिए, आइडेंटिफाई एंड रीड द साइट वर्ड्स। ओके, तो इसमें हम देखेंगे लाइक ये सर्कल के अंदर दिए हुए हैं साइट वर्ड, जैसे कि द, ए, इज, सी, दिस, एम एंड आई एंड ऑन। तो हम पहले देखेंगे द दिखा हमें, द को सर्कल कर दीजिए। इसके बाद ए दिख रहा है तो हमने ए को भी सर्कल कर दिया। इसके बाद इज कहीं दिख रहा है, ये इज मिल गया हमें, तो इज को भी हमने सर्कल कर दिया। इसके बाद सी, SHEC भी मिल गया, तो इसे भी हम सर्कल कर देंगे। इसके बाद दिस, THIS, दिस, तो दिस को भी हम सर्कल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है AM, एम को हम सर्कल कर देंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, आई, तो हम आई को सर्कल कर देंगे। देन इसके बाद क्या हुआ है, दिया हुआ है ON, ऑन। तो इस प्रकार से हमने साइट वर्ड्स को क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी पे बढ़ते हैं। इसके बाद है डे 4 आ गया, वीक थर्ड का डे 4। एक्टिविटी है R30 नंबर की एक्टिविटी है हमारी FLN बुक इंग्लिश की। इसमें क्या करना है हमें, वोकेबुलरी है
और इसका गोल है कैन आइडेंटिफाई द यंग वंस ऑफ द एनिमल, हमें यंग वंस पहचानने हैं, किसके, एनिमल्स के। चलिए उससे पहले देखते हैं कि हमें क्या बोल रहा है कि सर्कल ऑल द हार्ड ऑब्जेक्ट एज सोन वन हैज़ डन फॉर यू। हमें क्या करना है कि जो हार्ड ऑब्जेक्ट है, मतलब कि जो कठोर वस्तु है, उन्हें सर्कल करना है, घेरा लगाना है उसके ऊपर। पहले वाले जैसे स्टोन का चित्र दिया है उस पर सर्कल ऑलरेडी बना हुआ है, इसी प्रकार से हमें आगे देखना है। तो हम देख रहे हैं उसके बाद क्या है, ये आयरन बार्स दिख रहे हैं, लोहे के बार्स दिख रहे हैं, ये भी हार्ड होते हैं, तो हम इसे भी क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। उसके बाद फ्लावर हार्ड होता है कि नहीं, तो हम इसे सर्कल नहीं करेंगे। देन इसके बाद क्या है, ये कैंडी फ्लॉस दिख रहे हैं, तो इसे भी हम नहीं करेंगे। इसके बाद ये फेदर है, फेदर भी क्या होता है, हार्ड नहीं होता है, तो इसे भी नहीं करेंगे। देन इसके बाद लास्ट वाली इमेज क्या है, ब्रिक्स की है, मतलब कि ईंटों की हैं। ईंटें क्या होती, कठोर होती है, हार्ड ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने उसे सर्कल कर दिया। चलिए इसके बाद वाली एक्टिविटी हमारी, हमें क्या करना है कि जो एनिमल्स हैं और उनके यंग वंस हैं उन्हें मैच कराना है। जैसे कि फर्स्ट हमारी काऊ दी हुई है, तो काऊ को हम मैच करा देंगे उसके यंग वन से। तो ये हमने काऊ को इसके यंग वन से मैच करा दिया। उसके बाद हमें हैन के बच्चे से मिलाना है, तो ये चीक से हमने उसे मैच कर दिया। इसी प्रकार से डॉग दिख रहा है, डॉग का यंग वन क्या होता है, पपी है, तो हमने पपी से उससे कनेक्ट कर दिया है। इस प्रकार से कैट का जो बच्चा होता है किटन, उससे हम इसे भी कनेक्ट कर देंगे, मैच कर देंगे। इस प्रकार से हमने एनिमल और उनके यंग वंस को एक दूसरे से मैच करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी को। R31, ये डे 6 है वीक 3 का। इसमें भी हमें क्या करना है, वोकेबलरी चेक करनी है। मैच द ऑपोजिट वर्ड, ऑपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द जो एक दूसरे से अलग हो, विपरीत हो, उन्हें हमें मैच करना है। चलिए करते हैं। फर्स्ट हमारे लिए करके दिया हुआ है, नैरो को वाइड से जोड़ा गया है। नैरो यानी होता है संकीर्ण और वाइड यानी होता है फैला हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को। ड्राई यानी होता है सूखा और वेट यानी होता है गीला, तो हम इसे एक दूसरे से मैच करा देंगे। इसी प्रकार से बिग यानी होता है बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, इसे कनेक्ट कर देंगे। एंड लास्ट क्या है, यंग यानी जवान और ओल्ड यानी वृद्ध, तो हमें इस प्रकार से इसे भी मैच कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये डे वीक 3 के लास्ट डे है, डे 6 के रीइंफोर्समेंट वर्कशीट है, मतलब कि लास्ट शीट है हमारी वीक 3 की। तो चलिए इसमें क्या करना है, हमें नेम द डेज ऑफ द वीक इन ऑर्डर। हमें वीक में जो डेज आते हैं उनका ऑर्डर सेट करना है। तो हमें पता है सबसे पहले वीक का फर्स्ट डे क्या होता है, संडे होता है, तो हम संडे के नीचे क्या लिख देंगे 1। संडे के बाद देन क्या आता है, मंडे को हम नंबर देंगे 2। उसके बाद कौन सा डे आता है, ट्यूसडे को हम देंगे 3। उसके बाद वेंसडे आता है 4th नंबर पे। देन इसके बाद थर्सडे, देन फ्राइडे एंड लास्ट नंबर पे सैटरडे। तो ये 7 हो गए। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ डेज रहते हैं ऑफ द वीक, स्टार्ट विद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड देन सैटरडे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट एक्टिविटी हमारी आज की एक्टिविटी है मैच द पार्ट ऑफ द बॉडी एज सोन इन द बिलो। हमें बॉडी पार्ट्स को बॉडी से मिलाने हैं। फर्स्ट हमें करके दिया हुआ है, हेड को हेड से, बॉय से मिला दिया गया है। इसी प्रकार हमें अब क्या करना है, सेकेंड वन क्या दी हुई है, नोज़, तो हम नोज़ को नोज़ से मिला देंगे। सॉरी ये गलत हो गया, हमें नोज़ को नोज़ से मिलाना है। तो इस प्रकार से हमने नोज़ को नोज़ से मिला दिया। इसके बाद आइज़ को हम आइज़ से मिला देंगे। इसके बाद क्या है, ये ईयर्स, मतलब कि कानों को कान से मिला देंगे, ये कान है इसके। देन इसके बाद हैंड कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है हैंड, ये हमने हैंड को हैंड से मिला दिया। देन इसके बाद राइट साइड में क्या दिया, सबसे ऊपर लेग, तो हमने लेग को लेग से मिला दिए, फुट को। उसके बाद लेग को मिलाना था, हमने लेग से मिला दिया, मैच करा दिया। उसके बाद क्या दिखा रहा है, नीज़, हमें नीज़ यानी घुटनों को मिलाना था, ये घुटने से मिल गया। उसके बाद क्या है,
लिप्स या माउथ, तो हमने माउथ से मिला दिया है। एंड लास्ट वन इज़ हैंड, तो हमने हैंड को हैंड से मिला दिया। इस प्रकार से हमें बॉडी पार्ट्स को से बॉडी से मैच करवाने थे। तो ये आज की हमारी लास्ट एक्टिविटी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।